हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल भगवत गीता क्लास में। तो क्षमा चाहते हैं, हम लास्ट टाइम क्लास नहीं कर पाए थे। किसी सेवा के कारण मैं और धनंजय अर्जुन प्रभु हम दोनों बिजी थे, तो इसलिए वो क्लास नहीं हो पाया। तो भगवान की कृपा से आज हम स्पेशल, जो आज स्पेशल डे है, आज है बलराम पूर्णिमा और रक्षाबंधन का उत्सव। तो आज के दिन बलराम पूर्णिमा ये बहुत एक विशेष उत्सव है हम सब कृष्ण भक्तों के लिए, हरि भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं एक हफ्ते बाद। तो उनसे पहले उनके बड़े भाई बलराम जी प्रकट होंगे और वो भगवान के लिए अरेंजमेंट करते हैं। तो ये बहुत सुंदर अवसर आज हम सबके लिए है। और धनंजय अर्जुन प्रभु जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि प्रभु जी अभी क्लास शुरू करें, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को भगवान कृष्ण के विषय में पता है पर बलराम जी के बारे में नहीं जानते। तो बलराम जी के बारे में आप सबको बहुत सुंदर तरीके से धनंजय अर्जुन प्रभु बताने वाले हैं। तो आप सब सुनिएगा। और आज इस पावन अवसर पे, जिस दिन किसी भी बड़े कोई भगवान के भक्त हो गए या तो स्वयं भगवान हो गए, उनके अवतार हो गए या उनके विस्तार हो गए, उनके प्राकट्य के दिन अगर हम उनकी महिमा सुनते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो आज हम सब लोग प्रयास करेंगे सुनने का और उसका जितना हो सके उतना हम बेनिफिट लेंगे। तो ठीक है, यहाँ से हम धनंजय जी प्रभु की तरफ रिक्वेस्ट करेंगे। प्रभु जी प्लीज़, आप यहाँ से आप कंटिन्यू करिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है और सभी भक्तों को रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बलराम जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भक्तों को। और सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम बिना देरी किए हुए शॉर्ट में जो कथा है आज विशेष, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक सेकंड। हरे कृष्ण। जाना है। चलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली टॉपिक इतना बड़ा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ या कहाँ से वो करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं यथाशक्ति जो है प्रयास करूँगा। एक्चुअली बहुत टेक्निकल भी है और बहुत ही मतलब इसको क्या बोलते हैं कि नॉन टेक्निकल भी है, टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है। तो दोनों तरह से हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके। सो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जैसे कि हमने अभी तक भगवत गीता में बहुत सारी चीज़ें जो हमने सीखी है या समझी है, उसमें से एक जो मुख्यतः सारे भक्तों को बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए वो ये है कि हम में और भगवान में डिफरेंस क्या है।
हम में और देवताओं में डिफरेंस क्या है, और देवता और भगवान में डिफरेंस क्या है। तो हम जो है आत्मा है, भगवान जो है वो परमात्मा है। हम जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। भगवान जो है वो ये जन्म मृत्यु के चक्कर के मतलब कंट्रोलर है। वो कभी, उनका शरीर जो है वो कभी चेंज नहीं होता, उनका शरीर दिव्य है। हम जो एज अ आत्मा हम भी डिवाइन है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, लेकिन हाल में हम लोग इस भौतिक शरीर के अंदर फंसे हुए हैं। और अभी जो है ये शरीर जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा, मतलब आत्मा इन शॉर्ट जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा है। और भगवान जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है, और हम जो है वो कंट्रोल्ड हैं। हम जो है वो सर्वाइटर है, मतलब हम जो है वो हर समय दास रहते हैं, और भगवान जो है वो हर समय ईश्वर रहते हैं, या जो है मास्टर रहते हैं, और हम हमेशा उनके सर्वेंट रहते हैं। तो ये मुख्यतः तीन बहुत सारी चीजें, ये जो है वो सारे भगवत गीता के जो स्टूडेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से ये चीजें पता होनी चाहिए कि भगवान में और हम में डिफरेंस क्या है। तो जो भगवान के जो बहुत सारे एक्सपांशन होते हैं, जैसे भगवान है, भगवान के, हम भी भगवान के एक एक्सपांशन है। हम भगवान के कौन सा एक्सपांशन है, हम भगवान के अणु एक्सपेंशन है। अणु, अणु मीन्स छोटे एक्सपांशन है। और हम और भगवान क्वालिटेटिवली एक हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली भगवान में और हम में डिफरेंस है क्वांटिटी में। तो इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि एक सोने की खान है और एक सोने की रिंग है। दोनों क्वांटिटी क्वालिटी में दोनों सेम है, दोनों सोना है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है। तो क्वांटिटी मैटर्स। क्वालिटी में हम भी गॉडली हैं, लेकिन हम गॉड नहीं है। तो ये चीज बहुत अच्छे से हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद जो अभी ये जो सब सारे जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो उसके उसमें थोड़ी क्लियरिटी आएगी। अच्छा, तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे, और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने और दुष्टों का विनाश करने और साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए युग युग में अवतरण लेता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज को 7 दिनों तक जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराया था, तो चौथे दिन ऐसा हुआ कि सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सारे जो सूर्य वंश के राजा हुए और चंद्रवंश के राजा हुए, उन बहुत सारे राजाओं की विशेष डिटेल में कथा की, तीन तीन दिनों तक। अब परीक्षित महाराज कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे राजाओं की स्टोरी सुन ली, बस अभी मुझे कृष्ण कथा सुननी है। परीक्षित महाराज कहे मुझे कृष्ण कथा सुननी है, मुझे कृष्ण के बारे में जानना है। अब मेरे पास 3 दिन ही बचे हैं, हे सुखदेव गोस्वामी मुझे कृष्ण के बारे में डिटेल में बताइए, मैं बहुत सारे राजाओं की कथा सुन चुका हूँ बस। तो सुखदेव गोस्वामी ने बहुत प्रसन्न हुए और कॉन्ग्रेचुलेट किए कि एवं कृष्ण संप्रश्न, कि आपका जो प्रश्न है जो भगवान श्री कृष्ण के रिलेटेड है, ये बहुत ही सेलिब्रेटेड है। और प्रत्येक व्यक्ति का जो सवाल है ये भगवान श्री कृष्ण के रिलेटेड होना चाहिए। तो आई हार्डली कॉन्ग्रेचुलेट यू परीक्षित महाराज। और मैं तुम्हारा जो तुम्हारे हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और निसंदेह मैं डिटेल में आपको अभी कृष्ण कथा सुनाऊंगा। तो ये सुनने के बाद परीक्षित महाराज को एक और जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? जिज्ञासा ये हुई कि मैं हमने सुना है कि जो भगवान बलराम है, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनकी 2 माताएं हुई हैं। वसुदेव जो देवकी है वो भी उनकी माता है, और रोहिणी जी है वो भी उनकी माता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है एक व्यक्ति की 2 माताएं, दो गर्भ से वो 2 गर्भ में वो रहे? ऐसा ये मिस्ट्री क्या है? मुझे इसके बारे में सुनना है। हे सुखदेव गोस्वामी मुझे इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर ये मिस्ट्री से श्रीमद् भागवतम में जो है वो बलराम जी के जो वास्तव में जो उनका प्राकट्य है उसके बारे में चर्चा शुरू होती है। तो मुख्य तौर पर आज जो हम चर्चा करेंगे, 2 एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे कि भगवान बलराम जी जो है उनका प्राकट्य कैसे हुआ, और दूसरा जो है वो भगवान बलराम जी जो है, जो बलराम जी है उनका, उनकी तत्वता क्या पोजीशन है, उसके बारे में 2 चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है, जैसे कि हमने कहा कि भगवान जो है वो विभिन्न विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अवतारी है। जैसे कि आगे बहुत सारे जो कथाएं हैं, जो सेशंस हुए गीता में, उसमें हमने समझा कि कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, कृष्ण जो है वो अवतारी है। सारे जो अवतार हैं वो कृष्ण से आते हैं, सारे जो अवतार हैं वो कृष्ण से आते हैं। तो ये हमारा भागवत सिद्धांत जो है, जो श्रीमद् भागवत जो है, उसका ये मूलभूत सिद्धांत है कि कृष्ण इज नॉट एन इनकारनेशन, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। ये चीजें हमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए कि जो सारे अवतार हैं वो कृष्ण से आते हैं, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। इसके बारे में और डिटेल जो प्रमाण के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी नेक्स्ट टाइम। आपको ब्रह्म संहिता से, श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से, विष्णु पुराण से, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह से इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। मूलतः श्रीमद् भागवतम में एक जो श्लोक आता है कि एते च अंशकला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम वृद्धयन्ते युगे युगे। तो जो सारे जो विस्तार है, एते च अंश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और सारे जो जो अंश है, जो उनका एक्सपांशन है, या जो एक्सपांशन के एक्सपांशन है, ये सब कृष्ण से आते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सुद्ध गोस्वामी ने डिस्क्राइब किया है। तो जो सारे जो अवतार आते हैं, अब बात आती है कि जो बलराम जी है, तो क्या है प्रभु जी, आप बलराम जी की कथा कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, क्या है मतलब, समझ में नहीं आ रहा हमको। तो कृष्ण जो है, कृष्ण के जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, जो कृष्ण से पहले जो विस्तार निकलते हैं, वो है श्री बलराम जी। बलराम जी जो है वो कृष्ण से पहले पहले एक्सपेंशन निकलते हैं। बलराम जी से और 4 एक्सपेंशन आते हैं जिनको वेस्पा कहते हैं, वसुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न। ये 4 जो है, इनको चतुर्व्यूह बोलते हैं या फिर क्वाड्रपल एक्सपेंशन बोलते हैं। ध्यान रखिए, मैं थोड़ी टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ, पहले तत्वता बता रहा हूँ, फिर बलराम जी के जन्म के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा टेक्निकल, हम आपको जितना डाइजेस्ट हो उतना, बाकी आप सुन के रखिए, नो प्रॉब्लम, जितना आपको समझ में आए उस हिसाब से। तो क्वाड्रपल एक्सपेंशन आते हैं, फिर उनमें से संकर्षण में से फिर से नारायण आते हैं। उन नारायण में से फिर से जो है वो 4 क्वाड्रपल एक्सपेंशन आते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, वसुदेव और प्रद्युम्न। उन वसुदेव में से महाविष्णु आते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि जो कार्णोदक्ष विष्णु, जो कि गीता में आपने फोटो देखा होगा कि एक भगवान विष्णु जो ऐसे सोए हैं और जिनके रोमकूप से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। उन कार्णोदक्ष विष्णु के जो एक्सपांशन है वो है गर्भोदक्ष विष्णु, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी इस पे आते हैं, जो भी आपने फोटो देखा है कि भगवान सो रहे हैं और भगवान के नाभि से कमल आया है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। उन गर्भोदक्ष विष्णु से क्षीरोदक्ष विष्णु प्रकट होते हैं, जो कि श्वेत द्वीप में रहते हैं, और जिनके पास जब कोई भी समस्या इस भौतिक ब्रह्मांड में आती तो सारे देवता जो है ब्रह्मा जी को लेकर श्वेत द्वीप पे जाते हैं, वहां पे उनसे प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना एक्सेप्ट करके फिर जो भी अवतार इस भौतिक जगत में आता है वो वाया शिरोदक्षय विष्णु आता है, वाया शिरोदक्षय विष्णु आते हैं। ओके, तो ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि बलराम जी का पोजीशन कहाँ है, और बाकी सारे जो एक्सपेंशन है वो सब एक तरह से देखने जाए तो बलराम जी से ही आते हैं। ये सारे जो अवतार आते हैं, जो भगवान राम आए, जो परशुराम आए, मत्स्य अवतार आए, कूर्म अवतार आए, अजीत अवतार आए, मनवंतर अवतार आए, तो ये जो सारे अवतार जो हैं वो वाया बलराम जी ही आते हैं, वाया शिरोदक्ष विष्णु आते हैं। लेकिन जो भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन है बलराम जी, और उनसे ये सब एक्सपेंशन आते हैं, और इन्हीं से सारे अवतार आते हैं। तो ये बलराम जी की यूनिक पोजीशन है। फिर बलराम जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जो जो सारी जो भगवान श्री कृष्ण के जो सारी वस्तुएं हैं वो भी बलराम जी का विस्तार है। जैसे भगवान जिस पे सोते हैं, अनंत शेष, आपने देखा होगा, अनंत शेष जो सांप की सैया पे जो भगवान विष्णु सोते हैं, वो भी अनंत शेष, वो भी बलराम जी है। भगवान जो कपड़े पहनते हैं वो भी बलराम जी है, ये बलराम जी की शक्ति है।
सब बलराम जी के विस्तार हैं। जो हम मृदंग बजाते हैं वो बलराम जी हैं, जो भी माइक मोबाइल जो भी हम भगवान की सेवा में जो भी चीजें यूज करते हैं वो बलराम जी। तो आप सोचिए भगवान जो है, और बलराम जी के विषय में ऐसा कहा जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं बलराम जी इज सेव्य भगवान, सेवक भगवान, एंड कृष्ण इज सेव्य भगवान। बलराम जी हर समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं, भगवान है लेकिन वो सेव्य भगवान है। तो ये बलराम जी की यूनिक पोजीशन है। तो इससे पहले जब भगवान श्री राम आए तभी लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण जी वो भी बलराम है, अनंत शेष आपने देखा होगा, हर समय गुस्से में रहते थे। और जो भी कोई भगवान श्री राम को कोई बोलता था तुरंत मार दूंगा, ये वो, मतलब एकदम केयरिंग नेचर जो है लक्ष्मण जी का था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि भगवान राम के समय लक्ष्मण जी को फुल फ्लेज्ड, क्या बोलते, आउटबस्ट नहीं मिला, एक एक पूरा बाहर खोलने नहीं मिला। वो दबा देते थे, भगवान राम भी दबा देते थे, और छोटा थे इसीलिए वो दबा देते थे कि लक्ष्मण कुछ मत बोलो ऐसा। बाकी लक्ष्मण जी को बहुत कुछ करने की इच्छा थी लेकिन करने नहीं दिया। तो एक समय लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि मुझे, एक दिन एकदम घोर मनन कर रहे थे, तो भगवान श्री राम ने कहा ऐसा क्यों, आप क्या हुआ ऐसा लक्ष्मण आज इतना? बोला कि भगवान आपने इस टाइम मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे बहुत सारी चीजें करने नहीं दिया। अगले अवतार में जब हम आएंगे तो मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊंगा, मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊंगा, दाऊजी बन के आऊंगा, और मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। हालांकि कृष्ण अवतार में भी आप देखेंगे तो ज्यादा बलराम जी की चलने नहीं दी कृष्ण ने। हालांकि चलती तो कृष्ण की है, चलती ठाकुर की है। तो ये जो है, ये बलराम जी है। और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के साथ ये सबसे मधुरमय लीला जो है, सबसे मधुरिमा जो लीला है, जो ब्रज लीला है, ये श्री श्री कृष्ण बलराम ने 5000 साल पहले इस धरातल पर रची। और हमारा इतना परम सौभाग्य है कि सिर्फ 5000 साल हुए हैं कृष्ण बलराम को यहाँ से अंतर्धान हुए, और हम वही समय के अंतराल में यहाँ पर हैं, और हमारा परम सौभाग्य कि हम वही बलराम जी की कथा आज उन्हीं के बर्थडे के दिन श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे भगवान बलराम जो है, उनमें और कृष्ण में तत्वता कोई फर्क नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बलराम इज ब्लैक, बलराम जी इज व्हाइट कृष्ण, एंड कृष्ण इज ब्लैक बलराम। दोनों एक ही है, सिर्फ रंग का भेद है, सिर्फ रंग का डिफरेंस है। तो ऐसे भगवान बलराम जो है, उनकी भी बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला है। और विशेष तौर पर आपको अगर वो नेक्टर टेस्ट करना है तो ये श्री कृष्ण पुस्तक जो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही दिव्य तरह से लिखी है, तो आप इसको रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपको, आप कृष्ण कथा के अंदर डाइव कर सकते हैं। इसमें से आप जेम्स, मोती ले सकते हैं, मोती का आस्वादन कर सकते हैं। इसमें से टॉनिक ले सकते हैं, च्यवनप्राश आपको मिल सकता है, आध्यात्मिक बहुत स्पिरिचुअल च्यवनप्राश मिल सकता है, आपको टॉनिक मिलेगा ये पुस्तक पढ़ के, श्री कृष्ण पुस्तक। इनके पास नहीं है तो वो श्याम दर्शन जी से मिल सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। हम आपको ये प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो यही श्री कृष्ण पुस्तक में जो है, अब हम भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जो कैसे प्रकट हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने तत्वतः आपको थोड़ा सा बताया कि कृष्ण इज, बलराम इज ब्लैक कृष्ण, व्हाइट कृष्ण, एंड देयर इज नो, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है कृष्ण और बलराम में। जो डिफरेंस था मैंने बताया, सेव्य भगवान है, सारी वस्तुएं जो है वो बलराम जी का एक्सपांशन है। जहां जहां भी भगवान की सेवा होती है तो बलराम जी अपना विस्तार करते हैं, बलराम जी कृष्ण का बहुत ही हर समय केयर करते हैं। और अनंत शेष के रूप में जो है पूरा ब्रह्मांड भी अपने सर पर धारण किया है। एक्चुअली जो पूरा यूनिवर्स है ये अनंत शेष जी के हुड्स पे है, श्रीमद् भागवतम में आता है हुड्स पे है। और वो अपने अनंत मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा कर रहे हैं, इसीलिए उनको अनंत शेष कहते हैं। एक्चुअली तो उनके हुड्स भी अनंत है और अपने मुख से वो अनंत कथा कर ही रहे हैं, कथा भागवत कथा चल ही रही, चल ही रही, खत्म ही नहीं हो रही। भगवान श्री कृष्ण के लीला, गुण, रूप और इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो अनंत है, इसीलिए उनको अनंत शेष भी कहते हैं। तो जब जैसे तो अभी हम आते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम जी के जो जो जन्म कैसे है, जो उनका प्राकट्य है, वहां पे हम आते हैं। तो हुआ ऐसा कि आपको पता ही है कि हमने आगे भी चर्चा किए थे कि जब कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया था, और सारे जो अंधक
वृष्णि और भोज वंश जो थे उनके ऊपर त्राहिमाम त्राहिमाम मचा दिया था। उन सबको बहुत प्रताड़ित किया, उन सबको बहुत परेशान किया। आपको जानना है कैसे परेशान किया, तो अभी हाल ही में नरसिम्हा महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई थी, नहीं नहीं देखे तो आप देखना। उसमें भी हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष ने पूरा ऐसे सभ्यता में परेशानी की। ऐसा है कंस ने भी बहुत ही टेक्निकली ऐसे जो 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 कृष्ण के वंशज थे, जो उनके पिता और बाकी जो उनके जो कलीग्स वंशज थे, उनको भी ऐसे ही परेशान किया था। तो जैसे ही भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी और वसुदेव का 8वीं संतान आपका वध करेगी, कंस को तुमको मारेगी, तो कंस जो कि इतना क्रूर था, तो देवकी और वसुदेव को उन्होंने कारागार में फेंक दिया, कारागार में डाल दिया और उनको बंदी बना दिया। और वसुदेव एक्चुअली तो कंस जो है वो मारने ही वाला था देवकी को, कि बोला मार ही देता हूँ, लेकिन वसुदेव जी ने उस समय बहुत ही एक्सपर्टीज से अपनी वाइफ की रक्षा की, देवकी माँ देवकी की रक्षा की, और ऐसा वचन दिया कि जो भी बालक जन्म लेगा वो आपको आके दे दूंगा, आपको जो करना है आप करना। तो वसुदेव को बारे में जानते थे कंस कि वसुदेव जो है वो अपने वचन के पक्के हैं, महाभागवत हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे और जो बोले हैं वो करेंगे। तो वसुदेव जी के वचन से प्रभावित होकर उन्होंने पहले तो छोड़ भी दिया, और जब पहला पुत्र आया तो पहले पुत्र को लाके दिया कंस को। तो कंस ने क्या किया, वो दे दिया, बोला मुझे 8वां पुत्र चाहिए। लेकिन कंस के मिनिस्टर्स ने ये कहा, और विशेष तौर पर नारद मुनि के इंटरवेंशन से कंस को ये पता चला, नहीं वो तो 8वां तो कोई भी हो सकता है, सीक्वेंस में थोड़ी आने को बोला है। तो कंस ने तुरंत वो पहले बालक को भी लाया और पहले बालक को धड़ाम करके मार के उसको खत्म कर दिया। कालांतर ऐसे 6 बालक माँ देवकी और वसुदेव जी को 6 संतानें उत्पन्न हुई। 6 को कंस ने मार दिया, 6 को कंस ने मार दिया। और जैसे ही कंस को मारा, जैसे ही कंस को मार दिया गया, तो सॉरी, जैसे ही 6 बालकों को कंस ने मार दिया, अब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण के जो जो प्रथम विस्तार है, जो बलराम जी है, वो माँ देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। तो जैसे ही प्रकट हुए, तो देवकी माँ को हर्ष और शोक, बहुत खुशी हुई, बहुत हर्ष हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो माँ देवकी के हृदय में एकदम प्रसन्नता प्रशंसा आ गई, एकदम उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो ये एक लक्षण है, जब हम भी अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में भी प्रकट होंगे, तो हम भी बहुत हर समय प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार जब देवकी माँ के हृदय में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया, तो साथ ही साथ वो प्रसन्न भी थी और साथ ही साथ वो थोड़ी दुखी भी थी। दुखी क्यों थी? क्योंकि उनको पता था कि इसको भी कंस मार देगा। तभी जब भगवान बलराम जब माँ देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ में, या जो जब गोलोक में वो बैठे थे, वहां पर योग माया जो उनकी शक्ति है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उनको वहां पे उन्होंने बुलाया, और योग माया का आह्वान करके जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे देवी, तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद अपनी समस्त शक्तियों के सहित तुम देवकी के यहाँ पे देवकी के गर्भ में अवतरित होने मैं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर जब मैं देवकी के यहाँ पे प्रकट होंगी तो तुम यशोदा मैया के यहाँ पे प्रकट होना, और बाद में हम दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण और योग माया के बीच में संवाद हुआ। उसके बाद कहा कि क्योंकि तुम ये मेरी सेवा करोगी तो तुम पूरे जगत में बहुत फेमस हो जाओगी माँ दुर्गा के रूप में, और लोग कोई भी अगर तुमसे भौतिक इच्छा मांगेंगे तुरंत तुम उनको सक्सेस दे दोगी। इसीलिए देखते हैं जगत में बहुत सारे माता जी के भक्त हैं, क्यों? क्योंकि माता जी को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे आशीर्वाद दिया है। प्लस ये भी कहा कि तुम्हारे 10 नाम होंगे। क्या नाम होंगे? 10 नाम, दुर्गा, भद्रकाली, विजया,
वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्याका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से तुम्हारी पूजा करेंगे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरी सेवा करोगे। क्या सेवा की करोगी? देवकी के गर्भ में जो मेरा अंश है, जो बलराम है, उसको तुम ये गर्भ से निकाल के माँ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करोगी। अब माँ रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की 17 वाइफ्स थी, 17 या 13, थोड़ा वो हो रहा हूँ, 17 वाइफ्स थी। तो उन 17 वाइफ में जो प्रमुख वाइफ थी वो देवकी थी, और सेकेंडरी जो वाइफ थी उनका नाम था रोहिणी। तो जैसे कि मैंने कहा, कंस ने बहुत अत्याचार मचाया था, तो वसुदेव और देवकी तो साथ में ही थे, लेकिन जो उनकी बाकी जो पत्नियां थी वो सब अलग अलग जगह छुपी हुई थी। तो जो माँ रोहिणी थी वो नंद महाराज के यहाँ पे छुपी हुई थी। नंद महाराज के यहाँ पे उनको सेफली सेट किया गया था कि आप यहाँ पे रहिएगा। तो जो भगवान के जो ये बलराम अवतार थे, जो भगवान श्री कृष्ण जो आ गए थे, तो उनको योग माया ने क्या किया, माँ देवकी के गर्भ में तो वो प्रकट हुए, लेकिन वहां से खींच के उनको रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। तो आप सोचिए ये कार्य किसने किया? योग माया ने किया। जब ये कार्य करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज और भी कहा कि तुम मेरी बहन के रूप में भौतिक जगत में विश्वविख्यात होगी। इसीलिए आप देखेंगे भगवान की जो माँ दुर्गा है वो भगवान श्री कृष्ण की बहन है, बहन है। और उसके बाद भगवान ने यह भी कहा कि जो जो ये बलराम जी हैं, अब क्योंकि इसका तुमने बलपूर्वक यहां से मतलब जबरदस्ती यहां से निकाल के तुमने रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया, इसीलिए उनका एक नाम पड़ेगा संकर्षण। क्या नाम होगा? संकर्षण कहलाएंगे। और वह समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर भगवान जो है वो बलराम जी के बारे में और बता रहे कि उनके क्या क्या नाम पड़ेंगे। तो पहला नाम पड़ेगा उनका संकर्षण। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफर कराए गए हैं। दूसरा, वो समस्त बल के स्रोत है, इसीलिए उनका नाम पड़ेगा बलदेव। इसीलिए बलभद्र, बलदेव, बलराम जी का एक नाम है बलदेव। और क्योंकि वो समस्त जीवों को आनंद में रमण कराएंगे, इसीलिए उनका एक नाम पड़ेगा बलराम, जो कि हम जानते हैं बलराम जयंती या बलराम जी जो कहते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही जो है उनके नामकरण कर दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं। और भगवान ने यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो गुरुजन हैं वो भी बलराम जी की ही शक्ति है। इसीलिए बलराम जी जो है वो मूल गुरु तत्व है। तो चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। तो ये भी एक सिद्धांत जो है वो बहुत ही डिटेल सिद्धांत है, उसके अंदर मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये सारी चीजें सुनकर माँ देवकी ने सॉरी जो योग माया है उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की, और जो सेवा उनको दी थी वो सेवा कर दी उन्होंने। क्योंकि बलराम जी ऑलरेडी प्रकट हो गए थे, तो बलराम जी को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके माँ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। और आज के दिन फिर बलराम जी वहां पर प्रकट हुए। तो ऐसे जो है बलराम जी का प्राकट्य हुआ। तो ये मूलतः मैंने शॉर्ट में जो है आपको बलराम जी के प्राकट्य के बारे में कथा कही है। और मैं दो तीन छोटी छोटी लीलाएं जो हैं वो श्री बलराम जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। तो बलराम जी जो हैं उन्होंने श्रीमद् भागवतम में आप सुनेंगे तो सिर्फ 2 असुरों को मारा है, प्लस हमेशा भगवान की वो सारे असुरों से जो है हर समय रक्षा करते थे। इनफैक्ट अब अगर नंदगांव जाएंगे, यहाँ से अगर कोई वृंदावन गया है, आई थिंक शायद तो कोई गया नहीं है मेरे ख्याल से, हम आशा करते हैं आपको वृंदावन की यात्रा भी कराएं भविष्य में भगवान कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से। तो वृंदावन जाएंगे तो वहां पर नंद महाराज का नंद गांव है, तो वहां पर जो पर्वत है उसके ऊपर नंद महाराज का जो महल है उसके अंदर आप जाएंगे तो नंद महाराज, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम, ये सब के मतलब जो विग्रह स्थापित है। तो उसमें जो विशेष तौर पर आप कृष्ण बलराम को देखेंगे ना तो एक जैसे ही दिखते हैं, मतलब दोनों ने मुरली ली है, दोनों ब्लैक जैसे हैं, दोनों ने पीताम्बर धारण किया है, पीले वस्त्र धारण किए हैं। तो एक बार एक भक्त ने पूछा तो इसमें कृष्ण और बलराम कौन है और ऐसा क्यों है, मतलब कृष्ण तो
श्याम वर्ण है और बलराम जी तो श्वेत वर्ण है, व्हाइट वर्ण के हैं, उनका पूरा जो है वर्ण सफेद है। तो ऐसा क्यों दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं? और बलराम जी जो है वो ब्लू कपड़े पहनते हैं, नीलांबर वस्त्र धारण करते हैं, और कृष्ण जो है वो पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो वहां के जो पुजारी, उन्होंने कहा कि बलराम जी जो है वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि जब भी कोई असुर कृष्ण को अटैक करने आता है तो वो कृष्ण का रूप धारण कर लेते, ताकि कृष्ण पे कोई आंच ना आए। क्योंकि ऐसे जो भी सारे असुर थे वो तो जानते नहीं थे कि कौन है, वो इतना ही जानते थे कि कोई बालक है जो पीले वस्त्र पहनता है, पीतांबर पहनता है, और सर पे मोर मुकुट है, हाथ में वंशी है, उतना ही जानते थे। ऐसा नहीं जानते थे नाम है, ऐसा नहीं जानते थे। तो कृष्ण की रक्षा करने के लिए वो कृष्ण जैसे बन जाते थे कि कोई अगर कोई असुर आए तो पहले उसे मुझसे लड़ना होगा, कृष्ण से फाइटिंग करने के पहले मुझसे उसको फाइट करनी होगी। तो ये श्री बलराम जी का जो है वो भाव है। यस, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत सारे फोटोज डाल दिए हैं। तो ये जो है बलराम जी का मूड है। प्लस बलराम जी जो हैं उन्होंने मुख्यतः दो असुर जो हैं वो कृष्ण लीला, आप कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो ज्यादातर सारे असुर कृष्ण नहीं मारे। कृष्ण ने कितने कितने असुर मारे। अरिष्टासुर है, पूतना है, फिर बकासुर है, फिर व्योमासुर है। ये सारे असुरों का वध कृष्ण ने किया, लेकिन बलराम जी ने दो ही असुरों का वध किया है। उसमें से एक का नाम है धेनुकासुर, और दूसरे जो असुर का नाम है प्रलंबासुर। तो ये दो असुर का ही बलराम जी ने नाश, मतलब उनका उनको जो है मुक्त किया है। प्लस श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे कि बलराम जी जो हैं बहुत बार कृष्ण से भी उनका वाद विवाद हो जाता था, लेकिन अल्टीमेटली वो कृष्ण कृष्ण ही जीतते थे। कृष्ण ही जीतते। जैसे आज सुबह में हमारा मंदिर में कथा सेवा था, तो किसी भक्त ने दुर्योधन का पूछा था, तो मुझे भी वो लीला याद है, कृष्ण बुक में है बहुत सुंदर, कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के जो रानी थी, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी थी, उनमें से जो एक रानी थी उनका नाम था जामवती। तो जामवती के पुत्र थे सांबा। तो सांबा ने क्या किया था, सांबा ने जो है दुर्योधन जो है उनकी पुत्री, दुर्योधन की पुत्री का मतलब उस समय किडनैप करके उन्होंने शादी कर लिया था। क्षत्रिय, वो टाइम क्षत्रिय अलग अलग प्रकार के विवाह होते थे, गंधर्व विवाह था, राक्षस विवाह, ऐसे अलग अलग प्रकार के विवाह होते थे। अभी वो सब विवाह नहीं है, अभी सब अभी टाइम पास होता है, वो ऐसा नहीं, वो सब वो टाइम था, प्रॉपर था। तो वो विवाह किए तो दुर्योधन बहुत अकड़ा गया था। तो दुर्योधन ने आके अटैक करने का प्रयास किया, बोला कि मैं उस सांबा को पकड़ लूंगा और सबको मार दूंगा। तो बलराम जी आए हस्तिनापुर और अपना हल निकाला। बलराम जी का जो वेपन है वो हल है, इसीलिए उनको एक बार एक नाम बलराम जी का हलधर भी है, या हलपति भी है, जो हल को धारण करते हैं। तो उस हल से क्या किया उन्होंने, एक ऐसा बड़ा करके ऐसा दृढ़ करके एक हस्तिनापुर में एक खाड़ा किया, और एक खाड़ा किया और पूरा हस्तिनापुर के क्रैक्स कर दिए। बोला कि पूरा हस्तिनापुर को मैं यमुना में डुबो दूंगा ऐसे करके। तो तू इतना इतना बलराम जी का पावर था, बोला पूरा उड़ा देता हूँ पूरा, इनका बहुत नाटक हो गया अभी। बोले ये हस्तिनापुर वाले क्या समझते हैं, हमको क्या समझते हैं। तो ऐसे करके उनका युद्ध हुआ, और बोला कि पूरा यमुना में विसर्जन, पूरा स्वाहा कर देते हैं यमुना में। तो तुरंत सब दुर्योधन आए आरती की थाली लेके, माला वाला लेके, अरे बलराम जी आप भगवान हैं, आप परम शक्ति हैं, आप परम ईश्वर हैं, हम तो आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं, हम भूल गए थे, हम गर्वित हो गए थे, ये वो ऐसा करके बलराम जी को शांत किया। बलराम जी की प्रार्थना की और बाद में वो विवाह करके ऐसे वो सब मांडवली सेटिंग कर दिया। तो ऐसे करके बहुत सारी विभिन्न लीलाएं हैं भगवान बलराम जी के बारे में। और और विशेष तौर पर हमें जितना हम श्रवण करने का प्रयास कर, हमें और ज्यादा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और आज विशेष तौर पर भगवान बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी आध्यात्मिक बल दीजिए। एक तो भौतिक बल है, ठीक है, भौतिक बल भी होना जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी भी होनी जरूरी है। तो स्पिरिचुअल एनर्जी के जो सोर्स हैं वो है भगवान बलराम जी। तो आइए आज हम प्रार्थना करते हैं बलराम जी के चरण कमलों में कि हम भी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही सेवा कर सकें, और हमारा भी जो है बहुत अच्छा भगवान के नाम में गुण में रुचि आए, उनके बारे में उनकी सेवा कर सकें यथाशक्ति यथामति। और यही प्रार्थना के साथ आज हम ये शॉर्ट कथा को विराम करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा। श्याम दर्शन प्रभु, आर यू देयर? हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास जो आपने दिया श्री भगवान बलराम जी के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ सब लोग ने सुना। कई सारी चीज़ें शायद पहली बार सुनी होगी। तो भगवान के बारे में जैसे आपने बताया कि भगवत गीता में भी हमने सीखा है ये चीज़, आगे भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भगवान का प्राकट्य का रीज़न क्या होता है और हम कैसे अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। जैसे हम भगवान के प्राकट्य, भगवान की एक्टिविटीज़ को पढ़े और समझे, उससे हमारा जीवन सफल होगा और फिर से हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना पड़ेगा। तो भगवान के आने का कारण ही ये है कि वो हम लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालना चाहते हैं। तो भगवान की बहुत सारी स्वीट पास टाइम्स है, मतलब जैसे मधुर कथा है जिसको सुनने से हमारे जीवन के सब टेंशन सब चीज़ें दूर हो सकती है। तो प्रभु जी ने दो तीन कथाओं का नाम लिया है, धेनुकासुर का वध, प्रलंबासुर का वध। तो वो सब ऐसे भगवान ने जब छोटे तब वो सब लीला की। तो जब वो लीला आप पढ़ोगे कृष्णा पुस्तक में डिटेल में, क्योंकि प्रभु जी का टाइम नहीं है आज, बट हम लोग जो फॉलो अप, इस चीज़ को फॉलो अप करने के लिए आपको वो चीज़ पढ़नी चाहिए। कृष्णा पुस्तक के अंदर आती है वो कथा कि भगवान ने किस प्रकार से अलग अलग असुरों को मारा और अपने अपने जो ग्वाल बाल थे उनको बचाया। तो उस खाली वो स्टोरी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी फिलोसफी भी होती है। तो भगवान के सारे एक्शंस ऐसे सुपर्ब होते हैं जिसके अंदर हमको एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम जी में तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो बलराम जी का फोटो भी मैंने आपको दिखाया है। तो कृष्णा थोड़े श्याम रंग के हैं, बलराम जी वाइट कलर के हैं। तो आपको आपको एटलीस्ट आज ये चीज़ तो याद रहना चाहिए, कृष्ण का कलर क्या है, बलराम का कलर क्या है। और बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं जैसे प्रभु जी ने बताया। तो भगवान की सेवा उनके बड़े भाई भी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बताना चाहते हैं कि आप सब लोग को भी भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। वो हम सबका कर्तव्य है। और बलराम जी हमारे जो जितने भी गुरु है उसके रिप्रेजेंटेटिव है। तो बलराम जी को हमको फॉलो करना है एज अ सेव्य भगवान, सेवक भगवान, कि उन्होंने किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं में कृष्णा के साथ उन्होंने हेल्प किया, प्रभु जी ने जैसे बताया। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि आज का दिन कंप्लीट होना जरूरी था कि एंड हम कुछ स्पिरिचुअल नोट पे करें, ताकि हम अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को शुद्ध कर सके। इतना सारा वातावरण दूषित चलता है मार्केट में, फेस्टिवल के दिन भी अनशन चीज़ें होती है, तो कई बार हम फेस्टिवल का मेन मोटिव ही भूल जाते हैं। तो जैसे आज रक्षाबंधन भी था, तो उसमें भी कथा आती है भगवान भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण और द्रौपदी की। तो वो भगवान कृष्ण को उन्होंने बांधा था रक्षा के लिए, और भगवान विष्णु को भी बांधा है, ऐसे दूसरी कथा भी आती है। उसका रेफरेंस हमारे पास नहीं है पर कथाएं है ऐसा, और लोग इसमें बहुत मानते हैं। तो हर एक फेस्टिवल के पीछे क्या है, कहीं ना कहीं भगवान है रूट कॉज। तो धीरे धीरे हमारे जीवन से क्या है, भगवान दूर होते जा रहे हैं और हम सिर्फ फेस्टिवल्स के रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। तो एक्चुअली जब रिचुअल्स में भगवान को हम ऐड करते हैं तो वो स्पिरिचुअल बन जाते हैं, नहीं तो खाली रिचुअल्स रह जाते हैं। तो खाली रिचुअल्स नहीं करना है हम लोग को, स्पिरिचुअल होना है। तो हमेशा सब फेस्टिवल के पीछे जो कुछ ना कुछ जो सार है वो सीखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए प्रभु जी ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो प्रभु जी ने आज ये क्लास के लिए अरेंज किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग उपस्थित थे। हालांकि हमारा काउंट कम है आज फेस्टिवल के कारण, बट जो लोग आप लोग उपस्थित थे आप सब बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में चलो कोई सुन भी लेगा, पर भगवान बलराम जी के बारे में तो किसी को ही नहीं पता है। तो ये चीज़ बहुत दुर्लभ थी जो हमने आज चर्चा की। और हमारा रिक्वेस्ट है आप फॉलो अप में आप बुक से पढ़िए भागवतम से, या तो प्रभुपाद जी की कृष्णा बुक है जो प्रभु जी ने बताई। तो प्रभु जी आप दिखा सकते हैं एक बार, मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूं। तो ये जो है ये पुस्तक है कृष्ण लीला, इसमें भगवान श्री कृष्ण की सारी स्टोरी कथाएं हैं और सिस्टमेटिक है, ऑथेंटिक है, बोनाफाइड है। पिक्चर में दिखाते हैं जैसे राधा कृष्णा की सीरियल आती है जिसमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये तो कुछ अफेयर चल रहा है, उस टाइप से नहीं। शास्त्र के अंदर आचार्यों के द्वारा जो बताया गया है सिस्टमेटिकली ऑथेंटिक कृष्ण भगवान की सारी लीलाओं को इसमें प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को बताया। तो आप भागवतम नहीं पढ़ सकते फिलहाल, तो आप ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। और एटलीस्ट
जन्माष्टमी के दिन या तो जन्माष्टमी आ रही है तो आप ये चीज मन में धारण करिए कि मैं कृष्णा भगवान ने जो लीलाएं की हमको आकर्षित करने के लिए, एटलीस्ट वो हम पढ़े अपने इस जीवन में। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को क्या गिफ्ट दे सकते हो? आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ने का संकल्प ले सकते हो कि चलो मैं एटलीस्ट भगवान श्री कृष्ण की सारी जितनी लीलाएं हैं भगवान ने हमारे लिए की, हमको अट्रैक्ट करने के लिए, वो सारी पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो जन्माष्टमी के दिन आप चाहो तो ये कर सकते हो। ये पुस्तक हमारे पास है, मैंने 6-7 पुस्तक हिंदी में मंगाई है ऑलरेडी। तो अगर कोई लेना चाहता है तो ये आप मुझे मैसेज करो। बहुत सुंदर बुक है, इसमें स्टोरी आप पढ़ के बच्चों को पढ़ा बता सकते हो, घर में डिस्कस कर सकते हो, या तो अपनी खुद की जिज्ञासा बढ़ा सकते हो कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, टीवी में ऐसा दिखाया पर रियलिटी में क्या है। तो आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, तो ये सारे सवाल का उत्तर इस पुस्तक में है। क्योंकि हमारे क्लास का टाइमिंग तो लिमिटेड है, पर आपके पास अनलिमिटेड टाइम है। आप भगवत गीता को पढ़ के भगवान ने क्या बोला वो जान सकते हो, पर आप भागवतम को पढ़ के वो जान सकते हो जो कृष्ण ने किया है। और फिर इसके ऊपर भी हमारे पास एक ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत, जिसमें भगवान क्या सोचते हैं। मुझे रिसेंटली एक बच्चे ने एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर मतलब मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं भगवान के बारे में ये सब। तो मैंने बोला कि आपकी एज जो यंग बच्चे हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है आदमी प्रश्न करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारी लाइफ ही ऐसी है। हाँ, गवर्नमेंट के सामने क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं, बॉस के सामने क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। इसी तरह हम अंदर से सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो ऐसा ही है, पर ऐसा नहीं है। तो भगवान कृष्णा के सारे लीलाओं के पीछे रीजन, भगवान कृष्ण क्या मन में भगवान के विचार आता है वो अलग ग्रंथों में है, भगवान ने क्या बोला वो भगवत गीता में, हालांकि हमें भगवत गीता पे ही है। तो ये बहुत सारा डिटेल कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आज स्पेशल डे है इसलिए मैंने ये थोड़ा रिक्वेस्ट किया 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके आप लोगों का। तो आप लोग प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। जन्माष्टमी के टाइम आप ये चीज़ को प्रयास करिए कि आप भगवान कृष्ण से और कैसे जुड़ सकते हैं। तो एक रास्ता ये है कि भगवान के बारे में पढ़ के जानने का प्रयास करके। तो पुस्तक मेरे पास है, धनंजय अर्जुन प्रभु के पास भी है, हिंदी इंग्लिश गुजराती तीनों लैंग्वेज में है। आप जिसमें चाहते हैं आप मुझे मैसेज करिए, धनंजय प्रभु को मैसेज करिए, हम आपके वो होम डिलीवरी करा देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा। सभी को बलराम पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन महोत्सव की भी शुभकामनाएं। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।